हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम यशोवर्धन और हजीला इस एकेडमी का ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है हजीलाज आईएएस। अभी हमने हाल ही में देखा भारत के प्रधानमंत्री जी मालदीव्स जाते हैं। मालदीव्स की कैपिटल राइट ये माले दिख रही है। तो मालदीव्स क्यों जाते, बैठ जाइए प्लीज। मालदीव्स जाते हैं और मालदीव्स का 60th स्वतंत्रता दिवस था, इंडिपेंडेंस डे था, जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट बनाया गया था। ये बात कुछ अलग सी है, कुछ ऐसी कि जस्ट अभी 2023 की बात है कि वर्तमान में मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं मोइजू, वे इंडिया आउट के नारे को लगा करके सत्ता में आए थे। और अब वो हम देखते हैं कि भारत को वहां पर वरीयता दी जा रही है, भारत को वहां पर बुलाया जा रहा है और भारत के प्राइम मिनिस्टर को वहां पर उनके इंडिपेंडेंस डे के दिन चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया और प्रधानमंत्री जी वहां यात्रा पर गए। सो चलिए आज हम मालदीव्स की चर्चा करते हैं कि मालदीव्स, आखिर मालदीव्स का इंपॉर्टेंस ऐसा क्या है जिसके कारण कि इंडिया भी मालदीव्स को इतनी तवज्जो देता है, इतनी अहमियत देता है। तो आखिर वो क्या है? सो ये देखा जाए तो ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये मालदीव्स है और लक्षद्वीप के आइलैंड से अगर देखा जाए तो मात्र 700 किलोमीटर की दूरी है। कितना है? लक्षद्वीप का जो आखिरी आइलैंड है, यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो 700 किलोमीटर। अगर मुख्य भूमि से देखा जाए भारत की तो 1200 किलोमीटर की दूरी है सिर्फ। सो बड़ा सवाल ये है कि दुनिया का सबसे छोटा मुस्लिम कंट्री मालदीव भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये मुद्दा है। क्यों इतने छोटे से आइलैंड कंट्री में भारत के प्रधानमंत्री जी इतना विरोध होने के बावजूद भी वहां जाते हैं और वो कंट्री क्यों भारत को अपने यहाँ पर विरोध होने के बावजूद, जबकि जनमत जो जनता है वो विरोध कर रही है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश का मुख्य अतिथि बनाते हैं अपने स्वतंत्रता दिवस पर। तो चलिए देखते हैं। मालदीव्स लगभग 1200 द्वीपों का एक समूह है जो कि भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बिखरा हुआ देश कहलाता है। और एक से दूसरे द्वीप पर भी अगर जाना है तो रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं बल्कि फेरी या नाव से जाना पड़ता है। और मालदीव की आबादी की अगर हम बात करें तो मात्र 5.21 लाख है, सिर्फ 5,21,000 वहां की आबादी है। और मालदीव्स को अगर हम देखें तो इन्हें कब आजादी मिली, तो मालदीव ब्रिटेन से 1965 में पूरी तरह से आजाद होता है और आजादी के 3 साल बाद ही यहाँ पर इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना होती है। और 2008 में आकर के मालदीव में इस्लाम को राजकीय धर्म बना लिया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो वर्तमान में दुनिया का सबसे छोटा इस्लामिक गणराज्य अगर कोई है तो वो है मालदीव्स। चलिए, सो अभी हुआ ये कि आज हम बात कर रहे हैं 28 जुलाई की बात है, बीच में संडे आया तो राइट, हमारा उस दिन वीडियो नहीं बना, हम लोग की छुट्टियां थी। तो 26 जुलाई की अगर हम बात देखें तो इसको पूरा समझना जरूरी था। बहुत सारी खबरें आ रही थी कहाँ जाने प्रधानमंत्री, लेकिन इसका एनालिसिस जो आज हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स टू इंडिया। क्या आखिर उसका इंपॉर्टेंस है कि इतना विरोध होने के बावजूद भी भारत उसको अहमियत देता है, इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। यहाँ देखा जाए कि 26 जुलाई को मालदीव्स ने अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर इनवाइट किया गया। और अगर हम बात करें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ये तीसरा मालदीव्स का दौरा है और 2023, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहानी सुनानी शुरू की कि 2023 में राष्ट्रपति जो बनते मोइजू, अगर हम देखें तो वे जब चुनाव लड़ रहे थे तो इंडिया आउट के नारे लगा रहे थे, भारत विरोध की भावना की लहर पर चढ़ के वो राष्ट्रपति बने हैं। और अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे विदेशी नेता हैं मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद जो कि मालदीव्स गए हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो पहले अगर हम देखें तो मोइजू ने क्या किया, अगर जो भी, लेकिन उसके पहले क्या स्थितियां थी, मोइजू के पहले मालदीव्स की सरकार इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पे चलती थी। इंडिया फर्स्ट, वो सबसे ज्यादा तवज्जो इंडिया को दिया करते थे क्योंकि राजीव गांधी के टाइम की बात है कि मालदीव्स में एक बार कूप हो गया, सत्ता बदलने के लिए वहां तख्ता पलट हो रहा था, तो भारत ने हस्तक्षेप किया और मोहम्मद अब्दुल गयूम की सरकार को बचाया था। तो तब से लगातार भारत और मालदीव्स के संबंध बहुत अच्छे थे। और यहाँ देखें तो जो मालदीव कभी इंडिया फर्स्ट की नीति पर चलता था, वहीं पर मौजी जब आते हैं और
मुइज़ू ने इस नीति को बदल दिया, वो चाइना फर्स्ट की पॉलिसी पर चलने लग गए। और यहाँ अगर देखा जाए आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वहां पर मालदीव्स की सरकार को भारत के प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ा। तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो एक राइटर्स, एक बहुत बड़ी समाचार एजेंसी, उसने लिखा है कि 7.5 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले मालदीव जब डिफॉल्टर हो गया, ऐसे में भारत ने उसको बचाया। तब मोइजी को लगा कि भाई भारत के प्रति जो उन्होंने रुख अपना रखा उसे बदलना चाहिए, क्योंकि भारत से भी मदद मिलती है। और उन्होंने फिर यहाँ पर अगर देखें, जहां पहले दौरे कहाँ के किए थे, जब वो राष्ट्रपति बनते तो तुर्की गए, तुर्की, यूएई और चाइना का दौरा किया। लेकिन अब क्या है, उन्होंने भारत से जो कड़वाहट पैदा हुई थी उसे दूर करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को अपने 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया। सो बड़ा सवाल यह है कि छोटा सा देश मालदीव्स, आखिर जिसकी अर्थव्यवस्था सिर्फ अगर देखें तो 7.5 अरब डॉलर की है, कहीं नहीं टिकता भारत के लिए, तो आखिर भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हमारा मुख्य मुद्दा ये है। तो आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो पहली बात कि मालदीव्स की लोकेशन, जो कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको मैप दिखा दिया कि मालदीव की लोकेशन क्या है। तो मालदीव इंडियन ओशन के अंतर्गत है, और वहां पर अगर देखा जाए तो एक ऐसी स्थिति है जहां से कि इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है ये, जहां से कि पूरी दुनिया का, अगर हम बात करें ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं, इन सभी ईस्टर्न एशिया, ईस्ट के कंट्री का तेल जाता है यहाँ से, खाड़ी देशों से आता है, और इसी रूट के थ्रू तेल आयात और निर्यात दोनों किए जाते हैं। तो यहाँ से जो सामान है वो जाएगा और तेल यहाँ से इन देशों तक पहुंचता है। भारत के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो देखा जाए कि मालदीव्स क्यों, क्योंकि ये अहम मैरीटाइम रूट पर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरीटाइम रूट है जो कि पूरे वर्ल्ड ट्रेड में एक खास रोल प्ले करता है। ऐसे में भारत भी नहीं चाहेगा कि मालदीव्स के साथ उसके संबंध खराब हो, और जो मालदीव है वो भी जब उसको जरूरत पड़ी क्रेडिट की, डिफॉल्टर होने से बचाना था, तो उसे मदद करने के लिए फिर भारत की तरफ देखना पड़ा। और क्योंकि मालदीव्स में चाइना बहुत पहले से सक्रिय है, सो ऐसे में चाइना को काउंटर करने के लिए भी जरूरी है मालदीव्स को कि सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि दूसरे देशों के साथ, जिनके साथ चाइना का 36 का आंकड़ा दुनिया को दिखता है, उनके साथ भी वो बैलेंस बनाने के लिए, दोनों हाथों में लड्डू रखने के लिए वो संबंध बनाए। तो चाइना को अगर काउंटर करना है तो सबसे बढ़िया अहम सहयोगी हो सकता है भारत। तो दोनों का अगर हम देखें तो इससे भारत को जहां जरूरत होती है ऊर्जा सुरक्षा, और इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़त पर नियंत्रण लगाने के लिए मालदीव के कारण, मालदीव से हमारे संबंध बढ़ाने पड़ते हैं। वहीं मालदीव को ये लगता है कि बैलेंस बनाने के लिए, चीन को काउंटर करने के लिए भारत के साथ संबंध बनाने जरूरी है। अब देखें एक और दूसरा रीजन क्या, भारत से भौगोलिक करीबी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए अगर देखें तो लक्षद्वीप से सिर्फ 700 किलोमीटर और भारत की मुख्य भूभाग से 1200 किलोमीटर की दूरी पर मालदीव है। और चीन ने मालदीव में अगर नेवी बेस बना लिया तो भारत की सुरक्षा के लिए एक चुनौती पैदा हो जाएगी। और ऑलरेडी एक आइलैंड मालदीव ने लीज पर चाइना को दे दिया है, जो कि वो उसे डेवलप कर रहा है, बट वो नेवल यूज के लिए नहीं, ध्यान रखें। अब लेकिन हम एक हाइपोथेसिस, हम कल्पना तो कर ही सकते हैं कि अगर मान लीजिए कभी भी कोई युद्ध वगैरह छिड़ जाता है हमारा चीन के साथ, तो चीन जहां ऊपर से आक्रमण करेगा, वायुसेना की तरफ से आक्रमण करेगा, तो हमें नीचे से, अगर मालदीव में उसका और कोई बेस बन जाता है तो उसको अप्रोच करना कितना आसान होगा, मतलब सब तरफ से घेर के मारेगा हमें। तो ऐसे में क्या जरूरत पड़ेगी कि इंडियन ओशन में कोई भी कंट्री जहां पे चीन का दखल ज्यादा है, उन देशों के साथ हम भी आगे बढ़ करके, बोलते हैं ना नेबर फर्स्ट की पॉलिसी पर चल करके उनके साथ अपने संबंधों को सामान्य रखें। चलिए फिर एक और चीज देखा जाए, चीन की बढ़ती मौजूदगी। क्या होता है कि एक तो हो गया कि नेवल बेस बनाना, एयर बेस बनाना, अपनी मिलिट्री का वहां पे उपस्थिति दर्ज करना। दूसरा होता है कि उस देश की राजनीति को और उस देश की सरकार की पॉलिसीज को प्रभावित करना। ये कैसे होता है कि अगर चीन की वहां मौजूदगी है और चीन के साथ इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी अगर है, तो ऐसे में क्या होगा कि चाइना ने यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो इसकी योजना है, उसके अंतर्गत वो यहाँ पे लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहा है। और अगर भारत ऐसे में यहाँ कहीं पीछे रह जाता है तो भारत के लिए संकट हो है। क्यों? क्योंकि फिर वहां की जो सरकार, जो उन्हें वित्तीय मदद ज्यादा दे रहा होगा, उसके फेवर में पॉलिसीज बनाना शुरू कर देंगे। तो भारत ने भी यहाँ पर क्या किया, भारत ने भी इसी नीति पे चल रहा है कि वो भी लगातार उनको उसी तरह की मदद दे रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, उनको फ्रिगेट्स दे रहा है, उनको अस्पताल की सुविधाएं दे रहा है, जो कि जरूरत पड़ती है, जिससे से चीन से लेते उसी तरह की यहाँ पर भारत भी उनको मदद दे रहा है लगातार। अब अगर यहाँ पे देखें
सो देखिए, मालदीव्स ने एक कानून बनाया 2016 में, और जिसमें नई परियोजनाओं को नीलामी प्रक्रिया से मुक्त कर दिया। अब ये क्या है, अगर मान लीजिए बिडिंग होती, नीलामी होती, तो उसमें भारत की कंपनियां भी हिस्सेदारी रखती, तो भारत की कंपनियां जाती, अगर वो सस्ता अगर टेंडर कोई डालती तो उनको मिल जाता प्रोजेक्ट। लेकिन वो परियोजनाओं को नीलामी प्रक्रिया से मुक्त कर दिया। अब ऐसे मान लो कोई नया एयरपोर्ट बनना है, कोई डॉकयार्ड बनना है, कोई रोड्स बनने, कोई हॉस्पिटल्स बनने, कुछ ब्रिज बनने, तो ऐसे में यहाँ पर वहां की सरकार जिसे चाहेगी तो ओपन बिडिंग नहीं है, किसी को भी दे देगी प्रोजेक्ट। तो जरूरत इस बात की पड़ती कि मालदीव्स के साथ भी भारत अच्छे संबंध बनाए। नहीं तो हम अगर मान लीजिए पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से नीलामी प्रक्रिया हो रही थी तो हमारी कंपनीज भी जाती, लेकिन अब भारतीय कंपनी को मौका ही नहीं मिलेगा, तो चीन वहां पे ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, तो इसलिए भी यहाँ पे जरूरी है। और अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति मुइज्जू का भारत के प्रति जो रुख रहा है नेगेटिव, उसको भी दूर करना बहुत जरूरी है। इस बात को भी समझना होगा कि देखा जाए, मुइज्जू ने पिछले साल मार्च में कहा था कि 10 मई के बाद मालदीव में किसी भी रूप में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी नहीं रहेगी। मैंने आपको बताया, ये इंडिया आउट के नारे लगा करके उस भारत विरोध की भावना की लहर पर सवार होकर के राष्ट्रपति बने हैं। तो इन्होंने यही कहा था कि ना तो सिविलियन ड्रेस में ना मिलिट्री ड्रेस में कोई भी भारतीय सैनिक की मौजूदगी यहाँ पर नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि मुइज्जू ने भारत का नाम लिए बिना एक और बात कह दी कि मालदीव भले छोटा देश है, लेकिन इससे हमें किसी को धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल रहा। मतलब कुल मिला के सीधे भारत को कह रहे थे। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री ने जो कहा उस पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए, कोई भी धमकी देने वाला देश किसी देश के लिए 4.7 अरब डॉलर की मदद नहीं करेगा। इनकी कुल अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम एक बार दोबारा देखिए, इनकी टोटल अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप समझ पाए कि भारत ने, देखिए 7.5 अरब डॉलर की टोटल इकोनॉमी है, और भारत ने कितनी मदद की, 4.5 अरब डॉलर। आप अंदाजा लगाइए, आधे से ज्यादा तो भारत ने यहाँ पे मदद कर दी। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या है, और ऐसे में भारत को बुलाना इनकी मजबूरी है। और भारत की मजबूरी ये है कि चीन को काउंटर करने, चीन को बैलेंस करने के लिए, और हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत की ऊर्जा और व्यापारिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, इंडियन फ्लीट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहां पर भारत की उपस्थिति आवश्यक है। और देखते हैं हम जरा इस इलाके में, आ जाइए प्लीज आइए, भारत विरोधी भावना, इसे समझते हैं। मालदीव इसलिए भी भारत के लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वहां पर भारत विरोधी भावना अब भी है। आप देखिए, अगर किसी व्यक्ति से अगर हमारा झगड़ा हो जाए, हम उससे बातचीत करना बंद कर दें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अपने आप हमारे उससे दोस्ती हो जाए, रिश्ते सामान हो जाए? नहीं होंगे ना, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। और जब यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं, एक देश है, और एक देश है और भारत के बिल्कुल 700 किलोमीटर दूर है वो, या 1200 किलोमीटर दूर है भारत की मुख्य भूमि से, हम वहां पर ऐसा क्या शत्रुता का भाव पलने देना क्या सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। तो ऐसे में देखिए क्या होगा कि हम ये भले मान लें कि नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने बुला लिया क्योंकि 4.5 अरब डॉलर की जो क्रेडिट दी, लाइन ऑफ क्रेडिट या मदद दी है, इस कारण उन्होंने बुलाया, लेकिन वहां की जनमत, जो जनता है, आज भी भारत के खिलाफ है। उसे भारत के पक्ष में अगर करना है तो भारत को अपनी वहां एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करनी होगी, और भारत को न केवल सैन्य आर्थिक बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से जो मदद होती है वो भी करनी होगी। जैसे कि भारत ने अफगानिस्तान में जिस तरह की मानवीय मदद की है, तो आज हम देखते हैं कि भारत के पक्ष में, अफगानिस्तान में भारत के पक्ष में एक माहौल बना रहता है। तो ऐसे में जरूरत होती है इस बात की बहुत ज्यादा। अब देखा जाए, एक और घटना का जिक्र करते हैं। 1988 में राजीव गांधी ने सेना भेजकर अब्दुल गयूम की सरकार को बचाया था, और आज हम कह सकते हैं कि 4.5 अरब डॉलर की मदद करके यहां पर आज मुइज्जू की सरकार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बचा लिया है। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ एक ही बात कहेंगे कि चाहे वहां पानी की समस्या हो तो उसमें, सरकार का तख्ता पलट हो तो उसमें, या कभी आर्थिक आवश्यकता हो कि उनको डिफॉल्टर होने से अगर बचाना हो, तो भी भारत वहां रोल प्ले कर रहा है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आप ये समझ गए होंगे कि मालदीव्स का भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और क्यों हमें दुनिया के सबसे छोटे इस्लामिक या मुस्लिम देश को भी अपने पक्ष में करके रखना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अब तक आप हमारे साथ बने रहे। आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब,
इसे लाइक बटन जरूर दबा दें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम नए नए आपके विषय लेके आते रहेंगे आपके लिए। और अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ इसे लगातार शेयर करते रहें। और आपने बेल बटन जरूर दबा देना है ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे पे, एक नए वीडियो में। और अगला जो एक और जो वीडियो आने वाला है वो रिलेटेड होगा हमारा, आपको मैं दिखा देता हूं ताकि आपकी जिज्ञासा उसके लिए बनी रहे और आप उसके लिए तैयार रहें कि राइट हमारा अगला वीडियो किस विषय पर आ रहा है। सो चलिए, हमारा अगला है हाइड्रोजन ट्रेन्स के ऊपर। सो तैयार रहिए, अगला वीडियो हमारा हाइड्रोजन ट्रेन्स पर आ रहा है। सो हाइड्रोजन ट्रेन का भी एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है भारत में और उसमें एक ट्रायल हुआ है। तो अगला वीडियो का आप इंतजार करें, वो आएगा हाइड्रोजन ट्रेन पर। थैंक यू फ्रेंड्स।